चालाक गधा और मूर्ख शेर। दुर्दांत नाम का एक बलिष्ठ शेर अबूर्त शिखर नामक पर्वत की एक गुफा में निवास करता था। प्रतिदिन वह शिकार हेतु वन में जाता और वापस गुफा में आकर विश्राम किया करता था। जंगल के जानवर उससे डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न का विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपने ओर आते हुए देखकर शेर घबरा गया और उनसे गरज कर बोला, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर के दल का नेता उनसे बोला, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आकर खाने के लिए हम एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों चैन से रह सकेंगे। जंगल के जानवरों ने जब अपनी राय और योजना शेर को बताई तो शेर ने सोचा कि जब एक जानवर खुद ही रोज उसके पास आ जाएगा तो वो बड़े आराम से अपना पेट भर सकता है। वह चैन की नींद सोया करेगा। उसने पल भर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरा खाना टाइम से नहीं पहुँचाया तो मैं जितने चाहे उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त को मान लिया और अपने अपने घर चले गए। जंगल में ईमानदारी से एक जानवर अपनी बारी के अनुसार शेर के पास जाता और शेर उसको खाकर अपना पेट भर लेता। एक बार शेर के पास जाने की बारी एक गधे की आई। शेर उसे खाने ही वाला था कि गधे ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा। शेर बहुत जोर से हंसा और बोला, एक मूर्ख गधा भला मेरे क्या काम आएगा? गधे ने कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हो। दूर दूर के जंगलों में भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, फिर भी आप पैदल चलते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। आपकी तो अपनी सवारी होनी चाहिए। ऐसा करें कि एक मुकुट पहन ले और मेरी पीठ पर बैठ जाएं। आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको लेकर जाऊंगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और आसपास के जंगलों के जानवर भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। शेर ने सोचा, गधा बात तो सही कह रहा है। मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मैं पैदल चलता हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्यों ना गधे की बात मान लूं। अब गधा उसके लिए लताओं के पत्तों मुकुट बना लाता है और वो शेर अपने सर पर पहन लेता है। अब शेर को जहां भी जाना होता वो मुकुट पहनकर गधे की पीठ पर अकड़ कर बैठ जाता। शेर को खाने की कोई चिंता तो थी नहीं। रोज एक जानवर खुद ही उसका भोजन बनने के लिए चला आता था। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जंगल के बीच जहां अनेक जानवर इकट्ठे थे, गधे ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने क्रोध से भरकर पूछा, अरे गधे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे गिरा दिया? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार कर खा जाऊंगा। इस तरह गधे ने शेर को एक दुलत्ती मारी और कहा, मुझे मार कर तो तब खाओगे शेर जब तुम मुझे पकड़ पाओगे।
मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। ये कहकर गधा वहां से भाग खड़ा हुआ। और ये क्या, शेर गधे के पीछे भाग ही नहीं पाया। उसे अपने पैरों में शक्ति ही महसूस नहीं हो रही थी। उसके पैर अत्यंत कमजोर हो चुके थे। गधा उसे कुछ दूर खड़ा मुस्कुरा कर देख रहा था और अन्य सभी जानवर शेर की इस हालत को देखकर हंस रहे थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को ये पता चल गया कि शेर के पैर कमजोर हो चुके हैं। अब वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता। अब जंगल के जानवरों ने शेर के पास जाना भी छोड़ दिया। इस तरह शेर भूख से तड़प तड़प कर मर गया। जंगल में हर तरफ अब हंसी खुशी का वातावरण था। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? जिस तरह मौत के खतरे में होते हुए भी गधे ने चतुराई से काम लेकर शेर जैसे खतरनाक और उससे अधिक बलशाली शत्रु को पराजित कर दिया, उसी तरह सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भी भयंकर संकट से उभर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। ऐसे और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बंदर और जाल। एक दिन एक बंदर नदी किनारे एक पेड़ की शाखाओं पर बैठा था। जब उसने देखा कि दो आदमी उनके बीच में एक भारी भारी जाल ले जा रहे थे, बंदर सोच ही रहा था, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? आखिर इनका क्या इरादा है? बंदर बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत हैरान था और वो उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि वो दोनों नदी किनारे पहुंचे और बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद एक आदमी ने अपनी पतलून उतारी और फिर जाल का हिस्सा उठाकर नदी में फेंक दिया। उसने धीरे धीरे नदी के मध्य में अपना रास्ता बनाया और फिर वापस नदी के किनारे की ओर आ गया और नीचे की ओर अभी भी जाल पड़े हुए नेट पर बैठ गया। उसका दोस्त दूसरे छोर पर बैठा रहा। बंदर उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? तभी अचानक बंदर ने देखा कि नदी में जोरों की हलचल हुई और एक बड़ी मछली उनके जाल में आ गई। मछुआरे ने नदी से जाल खींचने के लिए संघर्ष किया क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली थी। कुछ देर बाद नदी किनारे अपना जाल वहीं छोड़कर वो मछली लेकर घर आ गए। जैसे ही वो आदमी घर में मछली को लेकर घुसा, बंदर पेड़ से नीचे उतर गया और ध्यान से नदी के किनारे मछली पकड़ने के जाल को देखने लगा। बंदर सोच रहा था, अगर मैं इस जाल को नदी में फेंक दूं, तो मैं भी एक मछली को पकड़ पाऊंगा। फिर वो जाल को खींचने लगा। बंदर ने जाल को खींचने और उसे सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा मछली पकड़ने की बजाय अब बंदर ही उस जाल में फंस चुका था। अरे ये क्या हो गया? अब मैं इस मनहूस जाल से कैसे निकलूं? इसने तो मुझे सब तरह से पकड़ लिया है। उफ! जैसे जैसे वो जाल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता गया, वो नदी के पास और निकट होता गया। जैसे ही वो ट्राई करता गया, वो नदी के और पास जाता गया और अचानक नदी में से एक आवाज आई, अरे बंदर भैया संभाल के! और तभी बंदर नदी में गिर गया। ये आवाज कछुए की थी। बंदर को नदी में गिरता देख अचानक कछुआ भी वहां से भाग निकला। अब बंदर मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे कोई मुझे इस जाल से निकालो, बचाओ। बंदर की किस्मत अच्छी थी कि उस तरफ से एक आदमी गुजर रहा था। बंदर को जाल में फंसा देखकर वो हैरान रह गया। एक दयालु दिल का आदमी होने के कारण आदमी ने जाल खींच लिया और बंदर को वहां से बचा लिया। जैसे ही बंदर जाल से निकला, वो तुरंत भागकर पेड़ पर चढ़ गया। आदमी ने बंदर से पूछा, अरे बंदर भैया, अब ठीक हो? दोबारा इस जाल से खेलने की गलती मत करना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाता। आदमी की बात सुनकर बंदर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज वाकई अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? आज के बाद मैं कभी ऐसी चीजों से खिलवाड़ नहीं करूंगा जिसकी मुझे कोई समझ नहीं। बस ये सोचकर बंदर अपने घर की ओर बढ़ गया।
और रास्ते भर भगवान को धन्यवाद बोलता रहा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जिन चीजों का हमें ज्ञान ना हो उनसे हमें अक्सर दूर ही रहना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना